हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर होंगे। तो आज हमारे टारगेट का डे 13। तो आज अभी बजे हैं लगभग 6:30, 6:15, 6:30 के बीच। और मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो और मुझे 1.5 घंटे के बाद फिर मैं अपने काम पे फिर से लग जाऊँगी। और उसके बाद में मैं अपना फिर जो बच्चा कुछ टारगेट है उसको पूरा करूँगी। तो मैं अपना टारगेट 3 स्लॉट में पूरा कर पाती हूँ। जैसे सुबह का जो छोटा मोटा काम है वो करने के बाद, घर की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत वो करने के बाद, मैं 1-1.5 घंटा दे देती हूँ अपनी पढ़ाई को। और उसके बाद मैं फिर मतलब ब्रेकफास्ट टाइम होता है, तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर मैं लगभग 2 घंटे 1.5 घंटा उधर मेरे को मिल जाता है, तो फिर वहाँ इतना दे देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं लंच वगैरह करने के बाद सारा मतलब जो भी होता है रसोई का सारा काम फिनिश करने के बाद लगभग 3 बजे तक मैं फ्री हो पाती हूँ। और 3 बजे के बाद फिर से मैं अपने मतलब पढ़ाई पे लग जाती हूँ। तो 2-2.5 घंटे उस टाइम पे मैं दे पाती हूँ। तो बस कुछ इस तरह का रहता है मेरा रूटीन, और इस तरह से मैं पूरा कर पाती हूँ। और इसके बाद में जो भी बचता है फिर उसको रात को पूरा करती हूँ। 9-10 बजे तक, लगभग 10 बजे तक मैं पढ़ने बैठती हूँ। और उसके बाद में 11 से 12, 11-12, 1 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम है वो मेरा टारगेट मतलब पूरा होता है। तो उतने टाइम में मैं वो करती हूँ, टारगेट को पूरा करके ही सोती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ फिर आज के टारगेट में क्या क्या रखा है। तो ये है हमारा आज का टारगेट, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी में लेखक और उनकी रचनाएं। तो देखती हूँ मैं अभी मेरा मतलब मैंने लिखे हुए हैं ये लेखक और रचनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको एक बार मैं आपको यहाँ अभी दिखा दूंगी। और इसके बाद मैंने रखा है हिस्ट्री में मैंने रखा है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये टॉपिक अभी मैंने मतलब क्लास नहीं ले पाई हूँ कल, आज सुबह से भी क्लास लेने का टाइम नहीं मिला है, तो अभी मैं इसको यूट्यूब से करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं देखूँगी कि मेरे मतलब बुक में है इसका कितना पार्ट है कितना नहीं है, तो इसीलिए आप इसको यूट्यूब से सर्च करके कर लें किसी भी टीचर से। इसके बाद है मैथ में मैंने रखा आज घात और घातांक। और इसके बाद है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज मैंने रैंकिंग और क्लॉक के क्वेश्चन रखे हैं, तो 15 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 25% रैंकिंग और 25 क्वेश्चन क्लॉक के। और इसके बाद रखा है डीआई। तो डीआई में मैं अभी क्लास ही कर रही हूँ, मैं मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रही हूँ, कई बार समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैं डेली क्लास लेती हूँ डीआई की। और इसके बाद में रखा है पॉलिटी। तो पॉलिटी में रखा है मैंने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार का रिवीजन करने वाली हूँ, जिसका आप यूट्यूब से मतलब कई टीचर हैं जो ये सब कराते हैं क्वेश्चन वाइज। तो आप देख सकते हैं विवेक सर ने भी एग्जाम्पल पे विवेक सर ने कराया हुआ है, पूरी पॉलिटी उन्होंने एक तरफ से पढ़ाई हुई है, मतलब क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कराई हुई है। और उसके साथ साथ में वो थ्योरी भी काफ़ी पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से ये पॉलिटी वाला पार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कई टॉपिक्स वहाँ पे दे रखे हैं जिनकी मतलब वो बता रखी है वहाँ पे पूरा क्वेश्चन वाइज, और थ्योरी लगभग पढ़ाती हैं, क्योंकि जो भी पॉइंट आता है उसमें उसका भी विश्लेषण सर करके बताते हैं। तो मुझे ठीक लगी वो क्लास है, मैंने लेके देखी थी। तो आप वहाँ से पॉलिटी कर सकते हैं, वहाँ पे और भी टॉपिक दिए हुए हैं, तो उनका भी आप रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं। तो बस ये था हमारा आज का टारगेट। तो बस अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई आज की। तो सबसे पहले तो कि मैंने आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने परसेंटेज का जब चैप्टर कराता है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो याद करने होते हैं, तो उनको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। तो इन्हें मैं एक बार डेली फर्स्ट रिवीजन कर लेती हूँ, तो मुझे मतलब याद हो जाता है। आप देख सकते हैं ये सारे फॉर्मूला मतलब जो भी परसेंटेज बनते हैं, कई बार इनसे ही क्वेश्चन काफ़ी लेट हो जाता है करने में, तो इसलिए इनकी फ्रैक्शन और इनका परसेंटेज ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। और बाकी निकालना तो सीखा ही है कैसे निकालते हैं, तो बस इसलिए इनको मैं डेली याद करती हूँ। अभी ये मुझे याद नहीं हुए हैं ज़्यादा इस तरह से। तो मैं मतलब पेज में अलग अलग इसलिए लिखती हूँ क्योंकि कई बार मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं इनको जैसे पीछे भी लिखा है देखो, अपने वहाँ मतलब रसोई में लगा के कहीं भी जहाँ काम करें वहाँ चिपका के, और मैं इसको याद कर सकूँ इस तरह से। तो अभी मैं दिखा देती हूँ आपको लेखक और रचनाएं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई हैं, उन्हीं का मतलब वही रचनाएं और वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज मैं इसमें से देखूँगी 50 बुक्स और 50 उनके राइटर, कम से कम 50-50 मतलब दोनों के याद करूँगी। और मैं इसका 2 बार रिवीजन करूँगी। एक बार मैं पास से दिखा देती हूँ, आप जो भी यहाँ से पढ़ रहे हो तो वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले है ए लाइफ मिसप्रिंट, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसके बाद में है द गॉडफादर, मारियो पुजो। इसके बाद में है स्कॉटलैंड लेटर, नथानिएल हार्थोन की। इनके नाम भी तो ऐसे होते हैं कि एकदम से लिए ही नहीं जाते। अगला है ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन, क्या लिखा है रॉन्ग, सॉरी, ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन रॉन्ग लिखा है। ये है वी आर कृष्णा स्वामी अय्यर। और इसके बाद में है जैन आयर, ये है सारलोड ब्रांटे। इसके बाद में क्राइम एंड पनिशमेंट, तो ये है फ्योडोर दोस्तोवस्की। और इसके बाद में है रिटर्न ऑफ द नेटिव, तो ये थॉमस हार्थी, ये आई थिंक हार्थो होगा मुझे लग रहा है, पढ़ने में थोड़ा लग रहा है मैंने जल्दबाजी में ये हार्थी लिख लिया है, तो हार्थी या हार्थो है। इसके बाद में है इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड, तो ये भगत सिंह का है, इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड भगत सिंह। इसके बाद में है अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबरी, इनकी 2 पुस्तकें हैं ये अबुल फजल की। इसके बाद में अष्टाध्यायी पाणिनि। और इसके बाद में मैगस्थनीज इंडिका और वात्सायन कामसूत्र।
और इसके बाद है हरिसेन, तो हरिसेन की पुस्तक है प्रयाग प्रशस्ति। और इसके बाद है सैम मानिकशा, तो ये है सोल्जरिंग विद डिग्निटी। ये आधा गया है क्योंकि जल्दबाजी में लिख रही थी तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं मेरे पे मतलब गलतियाँ हो गई हैं इसमें, जिन्हें मैंने अब मैं दोबारा क्या लिखूँ इसलिए मैंने यहीं पे इनको सुधार लिया है। इसके बाद में है कल्लड़, तो राजतरंगिणी। इसके बाद में है सोभाडे, स्पीड पोस्ट। इसके बाद में है शिवानंद की है डिवाइन लाइफ, और अरविंद घोष की है लाइफ डिवाइन। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो चुकी हूँ इसमें, तो इसका कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले शिवानंद की है डिवाइन लाइफ और अरविंद घोष की है लाइफ डिवाइन। इसके बाद में है विक्रम सेठ, तो सूटेबल बॉय। और इसके बाद में आर के नारायण, तो ये है गाइड मालगुड़ी डेज। ये है अगली है सागरिका घोष, तो ये है अंधा विश्वास। इसके बाद में है इंदिरा गांधी, तो इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ, 2 पुस्तक हैं इनकी। इसके बाद में है नागसेन, तो मिलिंद पनव। इसके बाद में है फिरदौसी शाहनामा। इसके बाद में है बाबर, तो बाबरनामा। इसके बाद में है चाणक्य, तो अर्थशास्त्र। और नारायण पंडित की है हितोपदेश। तो और इसके बाद में है आर के नारायण मूर्ति, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। और इसके बाद में है बिरप्पा मोइली, तो अनसीलिंग इंडिया। तो आज मैं इतना ही रहने देती हूँ, आज मैं इतनी ही पुस्तकें याद करती हूँ, बाकी और देखो बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो ऐसे बस हिंदी में हमारा लगभग सब हो चुका है। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जो भी हम करते हैं उनमें ना वो शब्द नहीं मैं ऐड करती हूँ जो मुझे पहले से आते हैं। तो जो नए शब्द होते हैं उन्हीं को मैं उन 100 में ऐड करती हूँ। तो इसीलिए आपको भी मैं ये बताना ज़रूरी लगा कि आप भी उनको ऐड ना करें उन 100 टारगेट में, जो हम डेली 100 का टारगेट लेते हैं। तो इसीलिए लगभग विलोम शब्द और ये सब भी मेरे हो चुके हैं। और अब धीरे धीरे बस ये रचनाएं बची हैं, तो इनको भी 3 से 4 बार हम इनको रिवाइज़ करेंगे। तो एग्ज़ाम भी पास में ही है, तो इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे, और एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे लगता है कि याद हो जाएंगे। तो अभी देखो इधर भी हैं, ये हैं, ये और इधर भी हैं अभी। तो इतनी सारी रचनाएं हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब हैं, ये बन चुकी हैं। और इनके लिए ये नहीं है कि इनको छोड़ दें। तो याद करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका, वैसे तो देख के घबराहट हो जाती है कि इतना याद कैसे करेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप याद करने का प्रेशर ही नहीं लो, बस 1 से 2 बार पढ़ते जाओ। जब भी टाइम ले, 5 मिनट का टाइम ले, उठा मतलब लिखी, देखा, खोले और बैठ गए, उसको एक बार रिवाइज करने, फास्ट रिवीजन करा, बस वो अपने आप। और हाँ, एक और चीज़ होती है कि जैसे अगर आप साउंड करके पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ जैसे आप अगली बार क्वेश्चन देखेंगे तो वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाती है। ये मैंने कई बार प्रैक्टिकल करा है। तो साउंड करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ, बाकी ज़्यादातर तो नहीं पढ़ पाती, बट साउंड करके ही पढ़ पाओ तो फिर उसका वो रहता है कि हाँ हमें याद आ जाता है क्वेश्चन को सुन के। तो बस ये था हमारा आज का टारगेट, और ये मैं इतने ही इनको याद करूँगी। अभी मैंने एक बार तो आपके सामने रिवाइज़ किया, इसके बाद मैं शाम तक इसको लगभग 2 बार और रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि आज हमने हिंदी में टारगेट छोटा ही रखा है, तो हम 3 बार तो इसको रिवाइज़ कर ही सकते हैं। तो बस यही है हमारा आज का टारगेट, और आज जो भी पढ़ना है वो मैंने बता दिया है, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।